हेलो प्यारे बच्चों, तो बेटा टॉपिक है हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल, जिसका फॉर्मूला होता है 2s+1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी LJ होता है, LJ होता है। ओके, पहले इसको समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे D2 की। किसकी बात करेंगे बेटा? इसमें हम लोग D2 की बात करेंगे। D में कितने, यानी D सबसेट है, इसमें ऑर्बिटल कितने होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हमें से प्लस से स्टार्ट होता है, यानी +2 +K1 0 -1 -2। इससे आप यानी कि क्वांटम नंबर के भी आप पे लेके मत जाना, -L2 प्लस है, ये प्लस से स्टार्ट होता है, उसे ध्यान रखें आप लोग। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा हमारे पास है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन जगह, एक इलेक्ट्रॉन जगह। क्लियर है यहाँ तक? पहले हम इसके अंदर क्या फाइंड करेंगे बेटा? सब सेल को फाइंड करेंगे। सब सेल कैसे फाइंड होगी देखो ध्यान से। L की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो +2 जो होगा वो एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बार लिखा जाता। प्लस का क्या आ गया हमारे पास? 1 आ गया। आगे कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मतलब इसका कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग। तो L = कितना आएगा? 2 और 1 कितना होगा बेटा हमारे पास? 3 हो गया। क्लियर है? अब 3 है तो इसका मतलब क्या होगा? L = 0 1 2 3, क्योंकि L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है बेटा। क्लियर है? तो चलें आगे आ जाओ। यानी कि यह क्या होगा? S P D F होगा यहाँ पे। दोनों का सर ये क्या, कौन सी क्वांटम नंबर को क्लासिफाई करेगा? यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आइडेंटिफाई करेगा यहाँ पे। L जो होगा, क्योंकि वो वाला जो L होता है स्मॉल L होता है, क्वांटम नंबर में यूज होता है। क्लियर है तक? अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये 3 के लिए F आ गया। ओके जी, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हमें क्या निकालना है इसके अंदर? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1 को फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ मुझे S का मतलब क्या? S कहाँ से फाइंड होगा? पहले यहाँ पे S = क्या होता? 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1/2 ऐसे इंटू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा हमारे पास? चक्कर बताओ। एक और एक 2 हो गए। 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि S की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? 1 आ जाएगी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? 2s+1 जो होगी वो कितनी आ जाएगी? पुट अप कर दो वैल्यू को। 2s इंटू S की वैल्यू कितनी बेटा? 1 है। प्लस कितना आगा? 1। 2 1 जा 2 और कितना होगा? 1 3 होगा। तो यानी 2s+1 कितना आगा बेटा हमारे पास? 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर 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 क्लियर। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है बेटा? J की वैल्यू को फाइंड करना है। J = क्या होता है? L+S और L-S। ये जब लगता है जब हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से और ऊपर होता है, और ये कब लगता है? जब हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब ये चेक करो, हाफ फील्ड से ऊपर है, हाफ फील्ड से ज्यादा है, कम है। हाफ फील्ड का मतलब है सब में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, उससे कम है तो इसके लिए कौन सा लगेगा? इसका मतलब यहाँ पे L-S। तो J = क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? L-। L की वैल्यू बताओ मेरे पास कितनी है बेटा पहले आप लोग? अरे कितनी L की वैल्यू हमारे पास? 3। मैंने बताओ S की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? कितनी है? तो J की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास? कितनी आ गई बच्चों बताओ? 2 आ गई है। क्लियर है था? इसमें क्या निकाल लेंगे हम? टर्म सिंबल फाइंड कर देंगे बेटा। टर्म सिंबल 2s+1 LJ फाइंड करेंगे इसमें आप लोग। 2s+1 की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे बेटा आप लोग? फिर यहाँ पुट अप कर दो। L की जगह क्या आया बेटा हमारे पास बताओ आप लोग? F। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। और J की जगह क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? 2 आ गया। ये क्या होगा बेटा हमारे पास बताओ? टर्म सिंबल हो गया। यदि ये हाफ फील्ड से ऊपर पहुंच जाए, हाफ फील्ड आ जाए, तो यहाँ पे L-S नहीं होने का, फिर होगा L+S। यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये हाफ फील्ड से कम है, अर्धपूर्ण से कम है ये। क्लियर है प्यारे बच्चों?